ईडी के अफसरों ने कहा कि इतनी धाराएं लगाऊंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी तुझे बचा नहीं पाएगा। यह लिखा गया है सीहोर के कारोबारी मनोज परमार के सुसाइड नोट में। मनोज परमार ने एक और बात भी लिखी है जिसको सुनकर आज सभी का मन द्रवित है। मनोज ने कहा कि राहुल गांधी जी, आपसे निवेदन है कि मेरे मरने के बाद आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना, जिससे कांग्रेस के लोगों में यह संदेश जाए कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहती है। मेरा निवेदन है कि मेरी मौत को जाया मत होने देना। यह बच्चे अगर इस परिस्थिति में नहीं टूटे तो कभी नहीं टूटेंगे। राहुल गांधी जी, बच्चों को अकेला मत छोड़ना। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के प्रसिद्ध कारोबारी मनोज परमार तब चर्चा में आए थे जब कांग्रेस की न्याय यात्रा के दौरान मनोज परमार के बच्चों ने राहुल गांधी को एक गुल्लक भेंट किया था और कहा था कि राहुल गांधी जी, अगर आपको पैसे की कमी पड़ती है तो इस गुल्लक को तोड़कर इसके पैसे को इस्तेमाल कर लेना। इस वाकया के बाद मनोज परमार और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ने लगी। ईडी उनके पीछे पड़ गई और उनके पुराने दस्तावेज खंगालने लगी। हालात इतने खराब हो गए कि अंत में मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा परमार को भारी दबाव के बाद दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर मनोज परमार की यह हंसती खेलती दुनिया कैसे चंद सेकंडों में उजड़ गई। राहुल गांधी जी, एक बच्चा ने अपने पैसे की तिजोरी तोड़ के उसको पैसे दिए। ईडी की गुंडागर्दी आप देखिए कि उसके दोनों माँ बाप को मरना पड़ा। संविधान, दोनों माँ बाप आत्महत्या कर लिए परसों। भाजपा सरकार में ईडी और सीबीआई विपक्षी दलों के नेताओं के सपने में आकर सताती है। ईडी और सीबीआई पर हमेशा से आरोप लगते आए हैं कि यह भाजपा का सीक्रेट वेपन है, चाहे वह मामला केजरीवाल का हो या फिर हेमंत सोरेन जैसे कई लोगों का हो। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से, जहां कथित तौर पर ईडी की जांच से तंग आकर अंत में कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा परमार ने फंदा लगाकर दुनिया को अलविदा कह दिया। मनोज परमार पर आरोप था कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम व मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत सर्विस सेंटर रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री के नाम पर बैंक से ऋण लेकर करीब 6 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया गया। मनोज पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक 6 महीने के भीतर 18 लोन लिए, जिसमें से फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया गया था। मनोज परमार का यह मामला वर्ष 2017 से लगातार चल रहा था, लेकिन इस मामले में तब तेजी आती है जब मनोज परमार और उनके परिवार के लोगों ने कांग्रेस का खुलकर समर्थन कर दिया। कांग्रेस की रैलियों में भी मनोज परमार दिखाई देने लगे और फिर एक समय आया जब मनोज परमार के बच्चों ने कांग्रेस की न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मिलकर अपना गुल्लक भेंट किया और कहा कि राहुल गांधी जी, अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक को तोड़कर इस पैसे को इस्तेमाल कर लेना। बाद में ऐसा कहा गया कि मनोज परमार जब से राहुल गांधी से मिले हैं तब से ईडी के द्वारा उनके पुराने मामले की जांच तेज कर दी गई। लगातार छापेमार कार्रवाई की जाने लगी और उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। अंत में ईडी की प्रताड़ना से तंग आकर मनोज परमार और उनकी पत्नी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 5 दिसंबर को ईडी मनोज परमार के घर जांच करने के लिए पहुंचती है और 13 दिसंबर को मनोज परमार और उनकी पत्नी ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पिता की मौत के बाद बेटी जिया ने कहा कि पापा हमारे साथ गेम्स खेल रहे थे जो कभी नहीं किया करते थे। फिर बोले कि चलो सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, फिर कब खाएंगे पता नहीं। इसके बाद उन्होंने पल दो पल खुशी का गाना भी गाया। हम 3 भाई बहन आपस में कई बार लड़ते थे, उन्होंने उस रात हमें समझाया भी कि कभी लड़ना मत। सुसाइड की इस घटना के बाद जब पुलिस मनोज परमार के कमरे में पहुंची तो वहां से 5 पेज का सुसाइड नोट मिला, जिसमें आरोप लगाया गया कि ईडी के अफसरों ने मुझे प्रताड़ित किया, मेरे कंधे पर गंदे जूते रखकर बोले यही तेरी औकात है। इस नोट में यह भी लिखा गया है कि इतनी धाराएं लगाऊंगा कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनकर भी नहीं हटा पाएगा। मनोज परमार ने लिखा कि 5 दिसंबर 2024 को मेरे घर 5 बजे ईडी के द्वारा तीसरी बार रेड की कार्रवाई की गई। मेरे घर में सर्चिंग की गई। रात करीब 9 बजे वह लोग कुछ दस्तावेज, 10 लाख रुपए और 70 ग्राम सोने की ज्वेलरी लेकर गए। मनोज परमार ने अपने इस पत्र में लिखा कि मैं 2017 से एक ही घटनाओं की 2 एफआईआर में सेशन कोर्ट आष्टा और सीबीआई कोर्ट भोपाल का ट्रायल झेल रहा हूं। वर्ष 2023 में आष्टा कोर्ट का जजमेंट हो चुका है, लेकिन दूसरी एफआईआर सीबीआई कोर्ट भोपाल में चल रही है। सुसाइड नोट में मनोज परमार ने लिखा कि ईडी के अफसर सुबह 5 बजे मेरे घर आए। पहले उन्होंने सारे कैमरे को बंद कर दिया। ईडी के अधिकारी संजीत साहू गाली गलौज करते हुए मेरे साथ मारपीट करने लगे। सभी के मोबाइल फोन छीन लिए। बच्चों और पत्नी को एक कमरे में कैद कर दिया। सोफे से लेकर बेड तक भी जूते पहनकर सर्च करते रहे। ईडी के अफसर ने कहा कि अगर तुम और तुम्हारा परिवार भारतीय जनता पार्टी में होता
तो तुम पर केस नहीं होता। तुम्हारे बच्चे राहुल गांधी से मिले हैं, राहुल गांधी के पास कितनी संपत्ति है तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पता नहीं। राहुल गांधी भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, हम उसे भी जल्द गिरफ्तार करेंगे। अगर तू अपनी बीवी और परिवार को बचाना चाहता है तो बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करवा दे, नहीं तो सब लोगों पर झूठा प्रकरण बनाकर अंदर कर दूंगा। मनोज ने आगे लिखा कि मुझे उन लोगों ने डराया धमकाया, लैपटॉप पर पता नहीं क्या लिखते रहे और फिर मुझसे बहुत सारे कागजों पर दस्तखत भी करवाए, लेकिन मुझे यह पता नहीं कि आखिर यह पेपर क्या थे। सुसाइड नोट के 7वें पॉइंट पर कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसे पढ़कर आज सभी का कलेजा पसीज गया है। मनोज परमार ने लिखा कि मेरा कांग्रेस पार्टी के नेताओं और खासकर राहुल गांधी जी से निवेदन है कि आपसे जुड़ने और कांग्रेस का काम करने पर हम जैसे लोगों को ईडी परेशान कर रही है, जिसके कारण आत्महत्या करना पड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों की जिम्मेदारी आपकी और कांग्रेस पार्टी की है, जिससे कांग्रेस के लोगों में यह संदेश जाए कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। मेरा निवेदन है कि मेरी मौत को जाया मत होने देना। यह बच्चे अगर इस परिस्थिति में नहीं टूटे तो कभी नहीं टूटेंगे। राहुल गांधी जी, बच्चों को अकेला मत छोड़ना। यह सुसाइड नोट लिखने के बाद मनोज परमार और उनकी पत्नी ने फंदा लगाकर दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन पीछे छोड़ गए 3 बच्चे जो अब तक ठीक से इस दुनिया को देख भी नहीं पाए थे, अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाए थे, लेकिन उससे पहले ही मां बाप ने उन्हें अकेला कर दिया। मनोज को 3 बच्चे हैं, जिसमें से बेटी जिया की उम्र 18 वर्ष, बेटे जतिन की उम्र 16 वर्ष और यश की उम्र 13 वर्ष है। ईडी के द्वारा मनोज परमार के इंदौर और सीहोर स्थित 4 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई भी की गई थी। मनोज के बैंक में मौजूद 3 लाख रुपए फ्रीज भी कर लिए गए थे। कई संपत्तियों के दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। यह पूरा मामला 6 करोड़ के फ्रॉड से जुड़ा हुआ था, जिसमें मनोज परमार की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इस पूरे मामले में उन बच्चों की क्या गलती थी? क्या पूरे देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मनोज परमार ही था? क्या बैंकों से कर्ज सिर्फ मनोज परमार ने ही लिया था? क्या आप कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी पार्टी का समर्थन भी नहीं कर सकता? आखिर यह जांच एजेंसियां उस वक्त कहां चली जाती हैं जब नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोग 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर विदेश भाग गए, जब विजय माल्या 13 बैंकों से 9,000 करोड़ का कर्ज लेकर ब्रिटेन चला गया, और जब ललित मोदी करोड़ों रुपए खाकर विदेश भाग गया, और जब जतिन मेहता 7,000 करोड़ का कर्ज लेकर विदेश चला गया। आखिर उस वक्त ईडी और सीबीआई के अफसर ऐसे घोटालेबाजों के कंधों पर गंदे जूते क्यों नहीं रखते? क्या सारे नियम और कायदे कानून सिर्फ कमजोर लोगों के लिए है? क्या भाजपा में जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति दूध का धुला है? दोस्तों, ऐसे कई सवाल हैं जो अंदर ही अंदर परेशान कर रहे हैं और सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर हमारे सिस्टम को हो क्या गया है। मनोज परमार ने अगर गलत किया है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन आखिर इसमें उनके बच्चों की क्या गलती थी? फिलहाल तो मनोज परमार के बच्चों की जिम्मेदारी कांग्रेस ने ले ली है। राहुल गांधी ने भी बच्चों से फोन पर बात की और हाल चाल जाना। जीतू पटवारी को यह भी कहा कि इन बच्चों का ख्याल रखना। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है संजय और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चीखती आवाजें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैंने तो ये बिल्कुल बहुत खराब चीज सुनी। क्या हुआ? सर, वो बार बार बीजेपी की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, तो पापा ने समझा। पापा ने जी सर। और मम्मी ने भी? जी सर, पापा और मम्मी ने दोनों ने उचित समझा। और आपको कुछ भी पता था? नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं पता था। ये बार बार ईडी की साइड से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, बीजेपी ज्वाइन करा दो। पागल हो गए। और अब आप अब बच्चे क्या कर रहे हैं आप लोग? सर, अभी यहाँ क्रियाक्रम वगैरह की तैयारी कर